आज सीखेंगे हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे एसएचएम में, कॉलिजन्स में, इस तरह के कई चैप्टर्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जेईई मेन और नीट में। तो 2026 जेईई मेन और नीट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व करना सीखेंगे आज। सामने दिख रहा है स्क्रीन पर इफेक्टिव मास और ट्रिकी अप्रोच। दो बॉडी प्रॉब्लम को, दो बॉडी है, अगर दो ब्लॉक है तो दो ब्लॉक के प्रॉब्लम को अगर एक ही ब्लॉक मानकर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे ये जादू। तो अगर दो ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान ले तो उसका इफेक्टिव मास हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, यानी m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2, प्रोडक्ट ऑफ मासेज बाय सम ऑफ मासेज। और अगर बॉडी कोलाइड किया, टकराया, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी में भी लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाल सकते हो, हाफ me यानी इफेक्टिव मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा इजीली। सामने स्क्रीन पर है एक प्रॉब्लम कि दो बॉडी है, एक का स्मॉल m मास है और दूसरे का मास कैपिटल M, इससे स्प्रिंग अटैच है। ये u वेलोसिटी से इधर आता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अब सवाल ये कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना पॉसिबल है। सो सिंपल, पहले इफेक्टिव मास निकाल। इफेक्टिव मास कितना हो जाएगा, m इंटू m प्रोडक्ट बाय सम m प्लस m, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना। तो देखो ये ब्लॉक स्टेशनरी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये ब्लॉक स्टेशनरी है और ये ब्लॉक जा रहा है u वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया u और इसका वेलोसिटी 0, तो u माइनस 0 यानी कि u। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ मास इक्विवेलेंट, यानी कि इफेक्टिव मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ तो स्प्रिंग में गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी। अरे किसी का लॉस हुआ तो किसी को तो गेन होगा, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है उसको क्या बोलते हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या लिखते हो, हाफ kx स्क्वायर, हाफ साफ। अब यहां से x निकालना है हमको, कंप्रेशन, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, m इंटू m बाय m प्लस m इंटू यू स्क्वायर और बाय में k। और अगर यहां से स्क्वायर हटा दो तो आ गया आपका आंसर रूट के अंदर m बाय m प्लस कैपिटल M इंटू में k और u स्क्वायर का u बाहर आ गया। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व। सो सिंपल। जनरल मेथड से काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं एसएचएम से, एक और एग्जांपल। ये तो कॉलिजन टाइप का प्रॉब्लम हो गया। एक और देखते हैं, जैसे कि दो आइडेंटिकल मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है, k है। अभी इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो निकाल लो ना। टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम बना लो, तो मास इफेक्टिव कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम, यानी m इंटू m बाय m प्लस m, तो m स्क्वायर बाय 2m, m से m कैंसल, तो क्या आ गया m बाय 2। और स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k। दैट्स इट, प्रॉब्लम सो इजीली सॉल्व्ड।